हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तुम लोगों के लिए एक संदेश, घर में रहना और सुरक्षित रहना, क्योंकि कोविड-19 बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन पहुंचा रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो तुम लोग सब लोग घर पे ही रहना, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटरिंग। सेंटरिंग इज अ for step 4 of powder metallurgy. Sintering is a step 4 of powder metallurgy. तो सिंटरिंग में होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। ये सिंटरिंग का डायग्राम है। ये देखो, ये एक इधर रोलर और इधर एक रोलर दिख रहा है। तो ये जस्ट लाइक ए कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट क्या होता है कि यहाँ पर अगर सपोज करो कोई प्रोडक्ट है, तो ये कन्वेयर बेल्ट घूमते रहता है, ये और ये पुली दोनों घूमते रहता है, और ये बेल्ट है। तो ये धीरे 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 स्लाइड करते हुए आगे बढ़ेगा, प्रोडक्ट आगे निकल जाएगा और ये वापस से बेल्ट इधर मूव बैक हो जाएगा। तो ये कन्वेयर बेल्ट, जैसे कि तुम लोगों भी मील वगैरह गेहूं और सत्तू आटा पिसाने जाते हो, तो वहां पर ये बेल्ट की तरफ दिखता है। जस्ट लाइक ये बेल्ट पड़े हो ना, वहां बेल्ट ड्राइव की तरह है। तो ये कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट में क्या होता है, ग्रीन कॉम्पैक्ट जो कि हमारा प्रोडक्ट है बनने वाला, उसको ग्रीन कॉम्पैक्ट कहते हैं। ग्रीन कॉम्पैक्ट को यहाँ कन्वेयर बेल्ट पे लाके रखते हैं, ठीक। उसके पहले हम ये देख लेते हैं ये डायग्राम है क्या। ये क्या है, ये चैम्बर में सबसे पहले ग्रीन कॉम्पैक्ट जब आता है तो उसको थोड़ा सा हिट करते हैं, प्री हीटिंग। फिर उसके नेक्स्ट में जाता है, ये है सेंटर। यहाँ पर और ज्यादा हिट करते हैं, जितना की हिट रिक्वायर्ड है वहां तक यहाँ पर इस चैम्बर में उसको हिट करते हैं। फिर इस चैम्बर से जब हिट करके आगे बढ़ता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, उसको कूल डाउन करते हैं। फिर जब कूल डाउन हो जाता है तो यहाँ से बाहर हो जाता है ग्रीन कॉम्पैक्ट, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है। अब हम उसके पहले देखते हैं कि हम ये प्रोसेस कर क्यों रहे हैं। हमने जो कॉम्पैक्टिंग करके ग्रीन कॉम्पैक्ट बनाया था, सिंटरिंग में उसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए, यानी कि परमानेंटली उसको डिफॉर्म यानी ज्वाइंट करने के लिए, एक सॉलिड प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो अंदर से पार्टिकल, जैसे कॉम्पैक्टिंग में अगर कोई पार्टिकल अंदर से रह गया पाउडर की फॉर्म में या थोड़ा सा लूजली कनेक्टेड है, तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वेयर बेल्ट पे लाएंगे। कन्वेयर बेल्ट से जैसे ही आगे आएगा बफर, बफर के बाद यहाँ पर प्री हीट चैम्बर है। प्री हीट चैम्बर में क्या होगा, ग्रीन कॉम्पैक्ट पूरा हिट, थोड़ा सा हिट करेंगे। फिर प्री हीटिंग जब थोड़ा सा हिट हो जाएगा तो फिर वो ग्रीन कॉम्पैक्ट आगे बढ़ेगा सेंटर चैम्बर में। सेंटर चैम्बर में क्या होगा, पूरा का पूरा हिट करेंगे। अब तुम लोग के दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर हिट कितना करेंगे। कोई भी जो जिस मटेरियल का वो पाउडर मेटलर्जी बना हुआ ग्रीन कॉम्पैक्ट बना है, उसके 80% ऑफ मेल्टिंग पॉइंट तक हिट करेंगे, उससे ज्यादा नहीं, ताकि वो मेल्ट भी ना करे और हिट भी कर जाए। सपोज करो आयरन है, आयरन का अगर मान लिया जाए 500 डिग्री सेंटीग्रेड हीट मेल्टिंग पॉइंट है, तो उसका 80% आएगा 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 400 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक हम उसको गर्म कर सकते हैं। जो भी जिस मटेरियल का भी बना होगा, उस मटेरियल का जो भी मेल्टिंग पॉइंट होगा, उसका 80% तक ही हम उसको मेल्ट कर सकते हैं। तो ये सॉरी हिट कर सकते हैं। यहाँ पर हिट कर दिए जितना करना था। जैसे हिटिंग होगा अंदर से डिफॉर्मेशन होगा, प्लास्टिकली डिफॉर्म होगा, और जो भी लूजली कनेक्टेड थे वो प्रॉपर्ली बहुत अच्छे फॉर्म में कनेक्ट हो जाएंगे और एक सॉलिड कॉम्पैक्ट यानी कि ग्रीन कॉम्पैक्ट बना लेंगे। और जैसे ही ग्रीन कॉम्पैक्ट सेंटर चैम्बर से बाहर निकलेंगे, वहां पर वापस उसको कूल डाउन करेंगे। अगर सडनली इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो क्या हो सकता है, ऑक्साइड्स फॉर्म हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम थोड़ा सा पहले यहाँ पर कूल डाउन करते हैं। यहाँ पर जब कूल डाउन हो जाता है तो उसको वापस से फिर एटमॉस्फेयर में लेके आते हैं। फिर ये यहाँ पर जैसे ही प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट फिर किसी कंटेनर में, चैम्बर में वो चला जाएगा, और फिर ये कन्वेयर बेल्ट वापस से घूम के इधर आएगा, और फिर ये यहाँ पर से नया एक ग्रीन कॉम्पैक्ट उठाएगा, और ये साइक्लिक प्रोसेस है, ये काम होते रहेगा। अब ये काम हम कर क्यों रहे हैं, ये काम हम कर रहे हैं ग्रीन कॉम्पैक्ट जो बनाए हैं, सबसे पहले उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। जो लूजली कनेक्टेड है उसको बहुत अच्छे से बाइंड करना है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाना है, उसके लिए हम करते हैं। कहां तक करना है, तो जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उसका 80% तक करेंगे। दूसरा, इसका नेक्स्ट एडवांटेज है
कि सॉलिड स्टेट, इसको सॉलिड स्टेट डिफ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि थोड़ा सा इससे फायदा क्या क्या मिला। यहां पर देखो मैंने मार्क करके रखा है, द स्ट्रेंथ ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड टाइम द पाउडर कॉम्पैक्ट इज सपोज्ड टू बी इन ओवन। मतलब कि ये जो ग्रीन कॉम्पैक्ट बनेगा वो टेम्परेचर और टाइम के साथ डिपेंड करेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इसको 1 सेकंड के लिए यहाँ प्री हीट में भेजे और 1 ही सेकंड के लिए यहाँ सेंटर में भेजे और कूल डाउन करके बाहर निकाले, तो कहाँ हिट करेगा प्रॉपरली, वो अपर सरफेस पे ही हिट करेगा। तो टेम्परेचर मतलब कुछ सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल के साथ गर्म करना है, और सेंटर में भी एक सर्टेन टाइम इंटरवल के, ताकि प्रॉपरली पूरा एक एक पार्टिकल उसका हिट हो जाए, इन्हें कि दिए और तुरंत निकाल लिए, ऐसा नहीं है। मतलब उसको टाइम और टेम्परेचर के साथ गर्म करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये बताता है, अब देखो ये बताता है कि इसको किस मटेरियल को कहां तक गर्म करना है। तो नॉर्मली इसको हम प्री मतलब हीटिंग जो करेंगे फर्नेस में, वो अगर हीटिंग करेंगे तो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से नॉर्मली हम इसको, अगर मटेरियल है कोई भी मटेरियल, तो नॉर्मली इसका क्या होगा, फर्नेस को हीट करेंगे 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लेकिन अगर फेरस मटेरियल होगा तो 800 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड में काम हो जाएगा। और अगर ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ, और कुछ कुछ मटेरियल ऐसा है जो कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड में ही काम कर जाएगा। अगर नॉर्मली पूछा जाए, अगर मटेरियल की चर्चा नहीं किया जाए और तुमसे पूछा कि सेंटरिंग में हम कितने डिग्री से हीट करेंगे, तो तुम्हारा आंसर हो गया 1100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर मटेरियल की चर्चा हो, अगर फेरस मटेरियल बोले, तो उसके लिए 800 डिग्री सेंटीग्रेड टू 850 डिग्री सेंटीग्रेड। और सम मटेरियल जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट कम है, वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी काम हो सकता है। तो ये था हमारा सेंटरिंग ऑपरेशन। सेंटरिंग ऑपरेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रीन कॉम्पैक्ट को कन्वेयर बेल्ट पे लाते हैं, फिर बफर के साथ आगे बढ़ता है, प्रीहीट करते हैं, प्रीहीट करने के बाद मेन सिंटर कंपाउंड चैम्बर में जाता है। मेन सिंटरिंग चैम्बर में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट के 80% डिग्री सेंटीग्रेड 80% तक गर्म करते हैं उसको, फिर आगे ले जाते हैं फर्दर चैम्बर में, वहां पर कूल डाउन होता है, फिर कूल डाउन होने के बाद फिर उसको एटमॉस्फेयर में ले जाते हैं, और फिर कन्वेयर बेल्ट से वो उसको ग्रीन कॉम्पैक्ट को उतार लिया जाता है, और फाइनली उस प्रोडक्ट वो रेडी हो जाता है। ठीक, अब एक बात और आती है कि सपोज करो कि ये सब फर्नेस में हीट करने, सिंटरिंग करने के बाद भी कुछ कुछ ऑपरेशन रह जाता है, तो उसके लिए एक स्टेप 5 है जिसको कि हम बोलते हैं सेकेंडरी ऑपरेशंस। सेकेंडरी ऑपरेशन में क्या होता है, जो हमारा जो भी तरह का, जैसे कि हम लोग कास्टिंग करते थे, कास्टिंग में क्या होता था कि कास्टिंग आफ्टर कास्टिंग मशीनिंग करते थे। मशीनिंग किस लिए करते थे कि डायमेंशन एक्यूरेट हो, सरफेस फिनिश अच्छा हो, तो उसके लिए हम लोग ये सब करते थे। तो सेकेंडरी ऑपरेशन भी इसी तरह का है पाउडर मेटलर्जी में। जो भी प्रोसेस रह गया है थोड़ा बहुत, अब उसको हम सेकेंडरी ऑपरेशन में उस प्रोसेस को कर लेंगे। सेकेंडरी ऑपरेशन इज द स्टेप 5 एंड लास्ट स्टेप ऑफ पाउडर मेटलर्जी। तो सेकेंडरी ऑपरेशन में यही होता है कि जो भी ट्रीटमेंट रह गया है उसमें हम उसको सिंटरिंग ऑपरेशन में कर लेते हैं। अब देखते हैं सिंटरिंग ऑपरेशन में आता क्या क्या है। तो सबसे पहला आ रहा है सिंटरिंग ऑपरेशन में हीट ट्रीटमेंट। सिंटरिंग प्रोसेस में सबसे पहला आ रहा है हीट ट्रीटमेंट। ये देखो हीट ट्रीटमेंट सबसे पहला ऑपरेशन आ रहा है सिंटरिंग ऑपरेशन में। तो हीट ट्रीटमेंट में होता क्या है, हीट ट्रीटमेंट में वापस से उसको थोड़ा सा, हीट ट्रीटमेंट तुम भी जानते हो, मटेरियल साइंस में पढ़ चुके हो, कहीं भी बहुत जगह पढ़ चुके हैं। तो हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है कि वापस से कोई प्रोसेस बच रहा होगा, या 100% वो क्या होता है डिफ्यूज, यानी कि प्लास्टिकली डिफॉर्म नहीं होगा, तो थोड़ा सा और गर्म करके, तो हीट ट्रीटमेंट में क्या होगा, उसका वियर रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे। देखो, इंप्रूव द स्ट्रेंथ, हार्डनेस,
powder metallurgy component called heat treatment to improve the strength, hardness, can be steam made। मतलब कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से सबसे पहला हम बढ़ा सकते हैं वियर रेसिस्टेंस। मैं दिखा भी देता हूं, देखो, सरफेस मोर वियर रेसिस्टेंस एज वेल एज improve the corrosion resistance। तो हीट ट्रीटमेंट से हम उसको क्या क्या कर सकते हैं, वियर रेसिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। अब हीट ट्रीटमेंट, अब इसकी पाउडर मेटलर्जी क्या होता है, बहुत ही क्लोजली इंपैक्ट होता है, क्लोजली टाइटली बॉन्डेड होता है, तो उसकी पोरोसिटी बहुत लो होती है। मतलब पिन होल पोरोसिटी जो कास्टिंग में पड़े हो कि गैस जो अंदर रह जाता है, इंट्रैप्ड गैस, उसको बाहर निकालने की क्षमता को ही हम पोरोसिटी कहते हैं। तो जब क्लोजली बाइंडेड होंगे तो पोरोसिटी कम होगा, तो हिट ये यहाँ पर क्या होता है, पाउडर मेटलर्जी की पोरोसिटी कम होती है। अब नेक्स्ट प्रोसेस आते हैं, नेक्स्ट हिट ये है सेकेंडरी ऑपरेशन में इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज इनफिल्ट्रेशन। ये देखो इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन में क्या करते हैं कि जो हमारा ग्रीन कॉम्पैक्ट है उसको हम एक लिक्विड में, लिक्विड एलॉय में हम उसको डुबा देते हैं। ये देखो इनफ्लेक्शन, द पाउडर मेटलर्जी कंपोनेंट डिप इनटू लो मेल्टिंग टेम्परेचर एलॉय लिक्विड। मतलब लो मेल्टिंग टेम्परेचर एलॉय लिक्विड जो है उसमें हम उसको डालते हैं, फिर उसको कुछ देर छोड़ते हैं, कुछ सर्टेन टाइम इंटरवल। अब इसकी पोरोसिटी बहुत कम होती है, लेकिन इसमें अब तुम एक पढ़े होगे केपलर्स लॉ, केपलर्स थ्योरी या केपलर्स लॉ। उसमें क्या होता है, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स जो भी यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर लगेगा डिफरेंट मटेरियल के लिए होता है एडहेसिव फोर्स सपोज, तो एडहेसिव फोर्स या कोहेसिव फोर्स। तो उसकी वजह से क्या होगा, इस लिक्विड और ग्रीन कॉम्पैक्ट में कुछ बॉन्ड बनेंगे और लिक्विड कुछ उसके अंदर चला जाएगा, लेकिन पोरोसिटी कम होती है इसलिए बहुत ही कम जाएगा, क्योंकि एयर के लिए होल बहुत छोटा है, तो वाटर या लिक्विड कोई भी कितना जा पाए, बहुत कम होगा। तो उसमें हम डुबाते हैं इसलिए इसकी कि इसका फिर से, और इसमें भी इनफिल्ट्रेशन में भी क्या करते हैं, हम इसका स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। लिखा होगा, आगे पढ़ लेना, मैं पीडीएफ जब भेजाऊंगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रीगेशंस। इम्प्रीगेशंस में क्या होता है, ये भी इनफिल्ट्रेशन की तरह होता है, सिमिलर टू इनफिल्ट्रेशन। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर लो मेल्टिंग टेम्परेचर एलॉय था, यहाँ पर हम ऑयल में इसको डीप बाथ करते हैं, यानी ऑयल में डुबाते हैं इम्प्रीगेशंस में। इम्प्रीगेशन में क्या होता है कि हम ऑयल में ग्रीन कॉम्पैक्ट को डुबाते हैं, यहाँ पर भी इसकी पोरोसिटी कम होता है, लेकिन केपलर्स लॉ यहाँ भी लगेगा, तो कुछ ना कुछ क्लोजली बाइंड होंगे और कुछ ना कुछ ऑयल उसके अंदर चला जाएगा। जब ऑयल, लेकिन पोरोसिटी बहुत कम है, अब कितना जाएगा, ग्रीन कॉम्पैक्ट एब्जॉर्ब 12 to 13% alloy by volume. It is best used, it is being used on powder metallurgy self lubricant components। मतलब कि इसमें लुब्रिकेशन जो है ना, अगर ऑयल बाथ में डालेंगे तो ये सेल्फ लुब्रिकेंट का भी काम करेगा। लुब्रिकेंट की अब अलग से लुब्रिकेंट देने की जरूरत नहीं है, उसी ऑयल से ये सेल्फ लुब्रिकेंट कर लेगा। और लास्ट है फिनिशिंग ऑपरेशन। अगर और इसके अलावा भी कोई ऑपरेशन रह जाएगा तो हम उसको फिनिशिंग ऑपरेशंस में कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं इसके, आप जहां तक भी ये भी है सेकेंडरी ऑपरेशन। सेकेंडरी ऑपरेशन में क्या होता है कि कोई ट्रीटमेंट अगर रह गया हो तो हम उसको सेकेंडरी ऑपरेशन में ले सकते हैं। सेकेंडरी ऑपरेशन में क्या क्या कर सकते हैं, हिट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के थ्रू वियर रेसिस्टेंस, स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, लो मेल्टिंग टेम्परेचर एलॉय में हम उसको बात करते हैं, पोरोसिटी कम होता है, उसके बाद थोड़ा पोरोसिटी कम होता है लेकिन थोड़ा सा होता है, उसकी वजह से केपलर्स लॉ लगेगा, और केपलर्स लॉ लगेगा तो कुछ ना कुछ एलॉय उसके अंदर जाएगा। फिर इनफिल्ट्रेशन के बाद आता है इम्प्रीगेशंस। इम्प्रीगेशंस में क्या करते हैं, लो मेल्टिंग टेम्परेचर एलॉय की जगह ऑयल में हम बात करते हैं। ऑयल में क्या होता है कि वो लो पोरोसिटी होने की वजह से 12 to 30% ऑयल को एब्जॉर्ब कर पाता है, और वो सेल्फ लुब्रिकेंट करता है, और फिनिशिंग ऑपरेशन में जो भी ऑपरेशंस बचा है उसको करते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसका एडवांटेज, ठीक है। एडवांटेज क्या क्या है इसके,
तो एडवांटेज में सबसे पहला एडवांटेज आता है, एडवांटेज में सबसे पहला ऑपरेशन आता है कि देखो इसमें सबसे पहला इसका एडवांटेज है कि पाउडर मेटलर्जी को जो हम बनाते हैं तो सबसे कम फिनिशिंग की जरूरत पड़ता है, मतलब कि ये फिनिशिंग पहले से ही होके आता है। तो इसका फिनिशिंग जो होता है लगभग लगभग 0.8 माइक्रोन से लेके 1.2 माइक्रोन तक हो जाता है इसमें फिनिशिंग, मतलब फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है इसमें, पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज है कि अब जैसे पाउडर को ही हम बना रहे हैं, जैसे हम लेथ में काम करते हैं तो चिप गिरता है, वो भी एक वेस्ट पार्टिकल है, ग्राइंडिंग करते हैं उसमें भी चिप पाउडर फॉर्म में गिरता है, वो भी वेस्ट पार्टिकल है। लेकिन पाउडर मेटलर्जी का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, वेस्ट मटेरियल इज जीरो, द पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस डू नॉट cause any waste powder during the process and such it's very economical, मतलब इसमें वेस्ट पार्टिकल जो है कुछ भी नहीं होता, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक, तीसरा एडवांटेज है कि ये वेरी कॉम्प्लेक्स शेप को भी बना लेता है, जो कि हम अदर प्रोसेस से नहीं बना सकते, पाउडर मेटलर्जी से वो हम उसको बना सकते हैं। ठीक, ये कह रहे हैं ना रीजनेबल कॉम्प्लेक्स शेप which can't be economical machined or cast can be produced by the powder metallurgy। ठीक, नेक्स्ट एडवांटेज है कि हम इसको जैसे कि ये कास्टिंग में बनाते थे, तो कास्टिंग में क्या कभी भी दो मेटेरियल का मिक्सिंग नहीं करते थे, यहां पर क्या है पाउडर मेटलर्जी में पाउडर बना के दो मटेरियल को मिक्स करके भी हम बना सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस पार्ट कॉम्बाइन ऑफ मेटल दैट नॉट पॉसिबल बाय अदर प्रोसेस, फॉर एग्जांपल मेटल एंड सिरामिक बाय इमीडिएटली मिक्स्ड, मतलब मेटल सिरामिक इस सब को मिक्स करके भी हम ग्रीन कॉम्पैक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज इज नेक्स्ट एडवांटेज इज इसमें जो लेबर की रिक्वायरमेंट होती है बहुत कम होती है, लेबर रिक्वायरमेंट इज वेरी पुअर, मतलब लेबर रिक्वायरमेंट की जरूरत बहुत कम से कम है। और दो एडवांटेज हैं वो पीडीएफ फॉर्म में भेज दूंगा, थोड़ा सा देख लेना। अब इसके लिमिटेशंस क्या हैं, ये तीन चार इसके लिमिटेशंस है। इसके लिमिटेशन सबसे पहला क्या है, पाउडर मेटलर्जी कॉस्टली है, बहुत ज्यादा कॉस्टली, मतलब अब देखो पाउडर का मेटलर्जी मैं कह रहा हूँ कॉस्टली है, तो कैसे कॉस्टली है, सबसे पहले मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला प्रोसेस कि पाउडर बनाने में भी खर्च करना होगा, उसके बाद ही हम ग्रीन कॉम्पैक्ट बना सकते हैं। ग्रीन कॉम्पैक्ट बनाने के लिए फिर प्री हीटिंग और कूलिंग वगैरह सब कर, मतलब कि ये ग्रीन मिला जुला के ये होता है, ग्रीन कॉम्पैक्ट बनाने में पाउडर मेटलर्जी की मदद से बहुत ही महंगा प्रोसेस है। तो ये देखो द टूलिंग कॉस्ट इज जनरली हाई, सबसे पहला है द टूलिंग कॉस्ट इज जनरली हाई। फिर दूसरा क्या है, मटेरियल कॉस्ट भी हाई है, क्योंकि मटेरियल लाएंगे, फिर इसको प्यूरिफाई करेंगे, फिर उसका पाउडर बनाएंगे, तभी हम कर सकते हैं। ठीक, अब तीसरा डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज या लिमिटेशन क्या है, अब देखो इसका पोरोसिटी कम है, जब पोरोसिटी कम रहेगा तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी जितना होना चाहिए उतना मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी नहीं अचीव होता है, इसीलिए तो हम सिंटरिंग वगैरह ऑपरेशंस करते हैं, हीटिंग प्री हीटिंग, ताकि मैकेनिकल प्रॉपर्टी और इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, तो तीन डिसएडवांटेज है, टूलिंग कॉस्ट इज वेरी हाई, मटेरियल कॉस्ट इज वेरी हाई, तीसरा क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छा नहीं बन पाता है, यानी लेस मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक और एडवांटेज है, तुम पीडीएफ में पढ़ लेना। ठीक है, और इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है, और कल मे भी एक लेक्चर और डालूं, थोड़ा सा देखता हूं अदर कॉम्पैक्टिंग मेथड में मैं डालता हूं या आज भी डाल सकता हूं। ठीक है, और एक बात और, तुम लोगों को अटेंडेंस के लिए उस वीडियो को व्यू करके लास्ट में लाइक करो न करो कुछ कमेंट डाल देना है, जो तुमको कमेंट लगे, गुड बेटर बेस्ट खराब जो लगे तो डालोगे, उससे मैं उस कमेंट को देख के मैं तुम्हारा अटेंडेंस खुद ही बना लूंगा। थैंक यू।